नमाज के मुताल्लिक़ जो हमने गुफ्तगू शुरू की हुई है, नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज की फ़जीलत और नमाज के जो मसाइल हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज नमाज असर की जो फ़जीलत है, जो बंदा नमाज असर पढ़ता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकतें पैदा फ़रमा देता है। नमाज असर इसकी कितनी रकतें हैं? 8। इसकी 8 रकतें हैं। सबसे पहले जो 4 सुन्नतें हैं और उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं। आपको पता होना चाहिए कि नमाज असर की जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। सुन्नतें गैर मुअक्कदा से मुराद ये है, अगर आपके पास टाइम हो, आप जल्दी मस्जिद में चले जाएं या आपके पास वक़्त हो तो आप उस सुन्नतों को लाज़मी तौर पे अदा करें, क्योंकि इस सुन्नतों से दिलचस्पी भी पैदा होगी और बरकतें भी पैदा होंगी। लेकिन अगर आप इतना टाइम मस्जिद में जाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज खड़ी होने वाली है, तो अगर आप उसको तर्क कर देते हैं सुन्नतों को, तो इस बात में कोई हरज नहीं है, यानी कि गुनाह नहीं मिलता। ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, और गैर मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी हैं और कभी आपने तर्क फरमा दी हैं। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर ना पढ़ सकें तो गुनाह नहीं मिलता। और उसके बाद 4 फ़र्ज़ होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, जब तुम ज़मीन से आसमान की तरफ आए हो तो लोग क्या कर रहे थे? तो कहा, ऐ मेरे अल्लाह, उस वक़्त लोग नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि नमाज फ़जर। और जब आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं तो पूछा जाता है, जब हम उस वक़्त जाते हैं तो फिर भी लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो है नमाज असर। और ये बात याद रखिए, नमाज असर के बाद कोई भी नफली इबादत नहीं करते, क्योंकि वो गुरूब आफ्ताब का टाइम होता है, वो सूरज के गुरूब होने का टाइम होता है। जिस तरह नमाज ज़ोहर के बाद हम कोई नफली इबादत कर लेते हैं, लेकिन नमाज असर के बाद कोई नफली इबादत नहीं करते। फिर अगर कोई नफली इबादत करनी हो तो वो शाम के बाद या इशा के बाद कर लेते हैं। नमाज असर की बेशुमार फजीलत है, इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। 5 नमाजें, इनकी अपनी अपनी फजीलत है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज असर पढ़ता है अल्लाह उसको इत्मीनान भी अता करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें भी पैदा फरमा देता है।